दर्शनीय स्थल। स्टार्ट करो कहानी। विश्व के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल 13। लुसेंट ऑब्जेक्टिव, आर्ट एंड कल्चर। पीसी की मीनार किस देश में इस अवस्थित है? पीसा की मीनार, इटली। पीसा का मीनार कहाँ है? इटली। पीसा पीसेगा कौन ची में भाई? इडली जब खाओगे ना इसमें थोड़ा इस चटनी पीस के थोड़ा सा इसमें इसमें उतना लेट नहीं लगाओ क्योंकि बहुत है पढ़ना। तो एक पीसा का एक बार दो बार पढ़ते जाओ। पीसा की मीनार इटली पिरामिड स्थित है मिस्र में, तो जान ही रहे हो। दूसरे में एफिल टावर स्थित है पेरिस में, ये भी पता है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? बोरोबुदुर। बौद्ध आदमी कैसा है? बौद्ध आदमी में बूढ़ा बूढ़ा कहाँ है? जावा में। जावा में ना बूढ़ा का उल्टा क्या हुआ? जावा, जवान। बोरोबुदुर बुजुर्ग आदमी, उसका उल्टा क्या हुआ? जवान। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है अंकोर वाट। अंगकोर है लेकिन ये तो याद ही अंकोर रहता है। वाट कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, ये तो पता याद है। विष्णु को। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? सऊदी अरब। मक्का मदीना, सऊदी अरब। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंट पास कहेगा तो श्रीलंका, एलिफेंट गुफा कहेगा तो महाराष्ट्र। ठीक। पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए में एलएसी पैलेस कहाँ है? फ्रांस। एलएसी, एलएसी तुम कराओगे कहाँ जाओगे? अमेरिका में गन बहुत आसानी से मिलता है इसलिए अपना पेंट में गन लेके घूमता है। हाँ, एलएसी जब कराओगे तो कहाँ जाओगे? एलएसी पैलेस एलएसी अगर तुमको करा देंगे ना तो तुम्हारा तुम्हारा जेब फट जाएगा, फाड़ देगा। पैसा इतना ले लेगा ना एलएसी वाला, पैसे पर पैसा लेता है एलएसी वाला। एलएसी पैलेस, फ्रांस। जर्मनी फ्रांस, फ्रांस। पेंट फाड़ देगा तुम्हारा पैसा। फ्रांस हाँ, पॉकेट का पेंट जो है फाड़ देगा पैसा ले लेके एलएसी वाला। फ्रांस पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपति जब बोलेगा तो काठमांडू चले जाओ। काठमांडू कहाँ है? किसकी राजधानी? नेपाल नेपाल। पशुपतिनाथ चले जाओ। लीनिंग टावर कहाँ है? लीनिंग, लीनिंग मतलब लीनिंग टावर ऑफ पिसा इटली, पिसा, इटली। लीनिंग मतलब क्या हुआ? झूलता हुआ कि लीनिंग, इटली। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पे? नेपाल। तक्षशिला किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा कहाँ है? इटली। झुकी हुई है वो, लीनिंग मतलब झुकी हुई, टेढ़ा होता है हमको लगता है लीनिंग। झुकी हुई लॉट के लिए प्रसिद्ध पिसा पिसा, इटली। वेलिंग वॉल, जेरूसलम। वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल वेलिंग वॉल मतलब कोई कहाँ स्थित है वेलिंग वॉल? मुस्लिम वाला होगा कुछ। वे जेरूसलम पारसी का पारसी का। जेरूसलम किन? यहूदी सॉरी जेरूसलम में यहूदी लोग ज्यादा है। हाँ, यहूदी जाता है, यहूदी पारसी में। वेलिंग वॉल वेलिंग वॉल। जेरूसलम किन लोगों को तीर्थ स्थल है? किन लोगों लोगों को तीर्थ स्थल यहूदियों का है? इसमें से सभी लिखा है, ईसाइयों का, मुस्लिमों का, यहूदियों का, सभी का बता रहा है। अच्छा, मुस्लिम ईसाई यहूदी सभी का बता रहा है इसमें से। जेरूसलम किन लोगों को तीर्थ स्थल है? ईसाई, मुस्लिमों, सबका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तीसरा नंबर।
पार्स पोर्सेलिना टावर काहिरा। पोर्सेलिना टावर काहिरा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी क्रेमलिन मॉस्को सही है, और क्रेमलिन मॉस्को सही है। पेंटागन, पेंट में कहाँ है? वाशिंगटन अमेरिका, ये सही है। बिग बेन, बिग बेन कहाँ है? लंदन, ये भी सही है। ये गलत है, ये गलत है। अब आगे, क्योंकि में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है वो है, वो पूछ रहा है। द- बोरोबुदुर जावा इंडोनेशिया ठीक है। हाँ अंकोर वाट कंबोडिया ठीक है। हाँ, मीनाक्षी मंदिर भारत ठीक है। मदुरै में ताक का मंदिर म्यांमार में नहीं है। दांत का मंदिर मेहमान। सही है। अंकोर अंकोर वाट कहाँ जाएगा? कंबोडिया में। सुमेलित कीजिए। बोरोबुदुर कहाँ जाएगा? इंडोनेशिया यात्रा। हाँ, उसके बाद मी, जावा। मीना एलिफेंटा जाएगा तुम्हारा मुंबई में। और शोर मंदिर जाएगा महाबलीपुरम। अंकोर शोर वाट का, मंदिर अंकोर वाट कहाँ जाएगा? कंबोडिया, ठीक। बोरोबुद्दुर कहाँ जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। एलिफेंटा कहाँ एलिफेंटा जाएगा? मुंबई। और शोर मंदिर कहाँ जाएगा? शोर मंदिर महाबलीपुरम। शोर, शोर करो महाबली आ रहा है, शोर करो, शोर मंदिर। बाहुबली वाह। महाबली शोर। हम्म, लंका लंका शायर शायद ब्रिटेन में। लंका शायर ब्रिटेन। हम्म, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके जरिए क्वेश्चन आता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। हम्म, बहुत बड़ा बैरियर है घाटी का। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट का, बैरियर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी छोर में है ये, उत्तर पूरब में है ग्रेट बैरियर रीफ। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर मॉस्को में है। मॉस्को रशिया में। मा- रेड स्क्वायर कैसा स्क्वायर? रेड स्क्वायर मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। पंजशील घाटी कहाँ स्थित है? पंजशील कैसा सिर? पंजा वाला सिर। पंजशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में है पंजशील। अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। एफिल अंगकोर, टावर के डिजाइनर थे? सर गुस्ताव एफिल। सर गुस्ताव एफिल। गुस्ताव एफिल टावर गुस्ताव कौन वाला? फ्रांस वाला। हम्म, हम्म, एफिल टावर जो 1887 से 1879 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्न में से कहाँ स्थित है? पेरिस में। पेरिस अठारह फ्रांस। सौ सतासी से 1889। 1887-89। 2 साल में हो गया निर्मित ये। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन, डरबन कहाँ है? डरबन ऊपर में है, उधर में यूरोप में होगा, ऊपर में। डरबन ऑस्ट्रेलिया के शहर है ना। प्रिटोरिया है क्या इसका राजधानी? डरबन तो ऑस्ट्रेलिया में है। नहीं, डरबन का होगा। डरबन का राजधानी, डरबन है तुम्हारा। डरबन दक्षिण अफ्रीका के क्वाजूल नताल प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। प्रमुख बंदरगाह जिसकी राजधानी पीटर मेरिट्सबर्ग है। अच्छा साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? येलोस्टोन। येलोस्टोन कैसा स्टोन? येलोस्टोन। पीला स्टोन कहाँ पर है? यूएसए, येलोस्टोन यूएसए। येलोस्टोन अमेरिका में मिलेगा। हम्म, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है। यूएसए में। न्यूयॉर्क में। हम्म, विश्व में के 7 नए जीवों में एक चिचेन इटजा को सम्मिलित किया गया। ये कहाँ स्थित है? चिचेन इटजा चिचेन इट्जा मेक्सिको में है। मेक्सिको। मैक्सिको में है तुम्हारा। चिचेन इट्जा। चिचेन इटजा
मतलब तीनों में से मैक्सी को मैक्सी में चेन लगाओ ना, ची चेन इटजा। ची चैन कैसा चैन? ची चैन। मैक्सी में चेन लगाओ, जो महिला पहनती है ना, उसमें चेन तो लगाओ। चिकन या तो चिकन पिज्जा, किट मतलब खाना, चिकन खाओ हम्म। मेक्सिको में। तो देखिए जी, वो ऐसा कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित एक नहीं। साइकल रेल सुरंग जापान सही है। साइकिल रेल सुरंग पेट्रो जापान सही है। पेट्रोनस टावर्स चीन, ना, ये गलत है। ये गलत है। अब अप्पालेचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका, अप, यूएसए में अप्पा कैसा? अप्पालेचियन। अप्पालेचियन, लेचियन। और तजाकिस्तान में है रोगन बांध, रोगन कैसा गन? रोगन। 92। तजाकिस्तान। ताजा चीज नहीं खाओगे तो रोग होगा न जी। ताजा चा ताजा तो चीज। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? ताजा चीज कहाँ हो? ताजा चीज खाओगे तो 10 टका में मिलेगा ताजा चीज, 92। बताए तो, रोगन बांध, रोगन, ताजिकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी 92। 92। मिलान करना है, विचार कीजिए। कौन दावोस और रोलो बारो देश, फ्रांस जर्मन नीदरलैंड, कौन इसमें सम्मिलित है? कौन सुमेलित है? तो ये 1 नंबर सुमेलित है। केवल एक। हाँ। फ्रांस में कौन प्रसिद्ध स्थान है? फ्रांस में एक स्थान है कौन जो प्रसिद्ध है, बाकी वह दावोस डेनमार्क में नहीं है। रोलो दावोस बारो स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में होगा। नहीं है। दावोस स्विट्जरलैंड में। हम्म। रोल बोर भी नहीं पता है कहाँ का है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है जहाँ रामायण महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? अंकोर वाट, सॉरी, बोरोबुदुर। बोरोबुदुर। रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं इंडोनेशिया का यात्रा में, उसका हम्म। नाम है बोरोबुदुर। हम्म। जावा में, यात्रा में जावा में। हम्म। चीन की ग्रेट वॉल महादीवार का निर्माण किसने करवाया है? सिंह हुआंग तीन है। तीन सिंह। बी नंबर। हाँ। बी नंबर। हाँ, सिंह हुआंग तीन। सी हम्म। हुआंग ती। आंग। चीन का ग्रेट वॉल जो है। जैसे चीन का ग्रेट वॉल जब बना तो उसमें बहुत सारा अंग कट कट के गया है, तो सिंह, हुआंग, अंग अंग चला गया उसमें कट के, तब जाके दीवार बना है, सुनते हैं। तो चीन का दीवार इसलिए बनाया गया हम्म। क्योंकि उससे पहले सिंह, वहां पे सिंह जो था शेर, हाँ। वो आके हुआंग हुआंग चिल्लाते रहता था। हाँ, ये भी सही है। सिंह और हुआ जब दीवार बना दिया तो तो सिंह रुक गया। हुआंग हुआंग ती का आवाज खत्म हो गया। हम्म। भारत के सांस्कृतिक केंद्र। भारत का सांस्कृतिक केंद्र कौन कौन सा है? प्रख्यात सांस्कृतिक के भारत भवन तो तुम्हारे यहाँ है। भारत भवन। भारत भवन। भारत भवन कहाँ है जी? पटना में, भोपाल में है। भारत भवन भोपाल में है। भौ से भारत, भौ से भोपाल। बहुत से। भारत भवन सिचुएटेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। हम्म। ठीक है। भारतीय नाट्य अब संस्थान। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। नाट्य करोगे, नाच गान करोगे, तो भारतीय नई नाट्य संस्थान है ना। तो नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नाट्य सिचुएटेड इन नई दिल्ली। हम्म। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, जो म्यूजियम है नई दिल्ली में, हम्म। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय डी। सलारगंज इतना संग्रहालय कहाँ है? सलारजंग तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। राष्ट्रीय संग्रहालय तुम्हारा नई दिल्ली में। हम्म। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? ये 53-54 में होती है। 53 में। 53, 1953, 1940, सॉरी 1953, हम्म। 1953, हम्म। 1953 यानी 47 में जब भारत आजाद हुआ, हम्म। उसके छठे साल हम्म। में संगीत नाटक अकादमी की हम्म। स्थापना होती है। ठीक है। हम्म। संगीत नाटक अकादमी 1953, मतलब 3 गो आदमी मिलो लास्ट में, संगीत नाटक अकादमी बनाओ। संगीत में भी 3 है, इसमें भी 3 है।
एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कोलकाता। कोलकाता में और 1784 में हुआ है। 1784 में हुआ है। और कौन किया है एशियाटिक सोसाइटी? विलियम जोन्स। हाँ, विलियम जोन्स किया था। 1784 में। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? महोत्सव कहेगा तो 1982 बोलना। 1982। तो हाँ। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1982 में होता है ना। हम्म। यानी भारत महोत्सव यानी कि 84 में हुआ तो भोपाल के त्रासदी से 2 साल पहले। अरे वो 1982। 1784 भोपाल में, हाँ, 1984 में हुआ था। 1982 में भारत महोत्सव हो गया। हम्म। राष्ट्रीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 80। 1980 में। 1980। 98। 1980 राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम। पहले फिल्म होगा तब भारत महोत्सव होगा ना। पहले फिल्म का विकास हुआ। 1982 में। 80 फिर 82। हम्म। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी है नई दिल्ली। नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी करो ना। और हम्म। कब स्थापना करोगे? 1953 में। हाँ। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। भारत महोत्सव को कहाँ पे किया गया था? ब्रिटेन में। कब हुआ कब था? किया गया था? 1982 में। विराट 82 में। ब्रिटेन में कब हुआ हुआ था? 19। ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? भारतीय भारतीय पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना 1861 में। 1861। 1861 या 1861 में ना। हम्म। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में। यानी गांधी जी का जन्म होता है 1869 में। हम्म। उससे 8 साल पहले, हम्म। है ना। हम्म। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान 1861 में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, विदेशी था ये। हम्म। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 में होती है। और विज्ञान आएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1961। 1961 में। देखो, भारतीय पुरातत्व वाला 1861, लेकिन शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो परिषद है 1961, 100 साल बाद। हम्म। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। एशिया। हम्म। विलियम जोन्स। 1784 में। कहाँ? कलकत्ता में। कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। सलारगंज हैदराबाद वाला। सलारजंग संग्रहालय जो हैदराबाद में है उसे हम्म, विश्व कला संग्रह का भंडार। भंडार कहा जाता है। अब आ जाइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है। हम्म, ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृत। संस्कृति का। हाँ। कल्चरल के लिए, संस्कृति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? अच्छा, संलग्न कार्यालय जो है हम्म। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वो संस्कृति है। हम्म। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय। अच्छा, होम मिनिस्ट्री ना। हाँ, होम होम मिनिस्टर। मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, अमित शाह के अंदर में आता है भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण आता है गृह मंत्रालय का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये बंगाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और यही है क्या सर विलियम जोन्स? सर विलियम जोन्स है। एशियाटिक अच्छा, सोसाइटी बंगाल रहे चाहे बिहार रहे, सबका यही है, सर विलियम जोन। हाँ, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब सर विलियम जोन्स है। हम्म। सर विलियम जोन्स। इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव मानव संग्रह। संग्रहालय कहाँ है?
इंदिरा जी कहाँ गया? गांधी राष्ट्रीय हाँ, मानव, यहाँ मानवीय सब रखा जाता है क्या? मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। अरे भोपाल में वो घटना हुआ था ना, 84 वाला, 1984 वाला। तो मानव सब, बहुत सारा मानव उसमें मर गया ना, तो उसको संग्रहालय में रखवा दिया गया, मोम तोम उथी करके। अब भारत भवन कहाँ पर है? भारत भवन, भारत भोपाल में। भारत भवन भी भोपाले में है। नहीं, यहीं पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। हम्म। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण, पुरातात्विक अलग है, सर्वेक्षण है ये, सर्वेक्षण देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हम्म। देहरादून। निम्नलिखित में से कौन से अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायित्व है? संगीत, संगीत अकादमी। संगीत अकादमी ना, इसमें नृत्य होगा, संगीत बजेगा तो नृत्य होगा, हम्म। नाटक होगा, संगीत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायित्व है संगीत। और संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत अकादमी, संगीत नाटक अकादमी वो तो 1953 में हुआ, संगीत नाटक हुआ था 1953 में। उसके बाद ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित, ललित कला, ललित कला के लिए। ललित कला अकादमी जो है वो ललित कला के लिए संवर्धन के लिए समर्पित है। ललित कला क्या होता है? ललित कला वही पेंटिंग। पेंटिंग, फोटो। हम्म। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ उसके बारे में बताएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, 1854। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड वुड डिस्पैच। डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1986। 1986, 1986 में। क्या पढ़िए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को अनुदान देगा, तो कितना रुपया देगा अनुदान? 1956। 19 को 4 से गुना कर दो। नहीं, 56 कितना हो रहा जी? 5 और 6, 56 दो। 19 57 होता है, एक कम। 19 57, एक कम ना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1961। 1961। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1961। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ? 1988। 1 2 1 2 3। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। साक्षरता मिशन में हम लोग बड़ी ताली बजाए हैं, बाप रे। 1 2 1 2 3। साक्षरता अभियान। इसमें ताली का था पता है? ऐसे था 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। हाँ, बहुत ताली बजवाया हम लोग से राष्ट्रीय। बजाया था हाँ। 1988 में। 1988 में हम लोग बाद में बजाए हैं ना जी, उसमें जन्म कहाँ हुआ था? उसमें कहाँ जन्म हुआ था जी? क्या? हम लोग का जन्म नहीं हुआ था ना, बाद में बजाए। तो 2000 के आसपास बजाया ना जी, वो चला ना मिशन। हाँ, 2000 आसपास बजाए। शिक्षा के 10 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तुम्हारे यहाँ का विश्वविद्यालय दिया था भाई, देखो अब यही लागू हो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। 10+2+3, जिसमें हम लोग पढ़े।
अभी नया आ गया, एनईपी आ गया ना, नया शिक्षा नीति। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम्म, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय। आयोग बताना है, कौन आयोग? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। क यही से आयोग है कोठारी, क जो से जो कलकत्ता। डिफेंस के 10+2 10+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। कोठारी आयोग। 1986 में। हम्म 1986 में लागू हुआ। आठ सुझाव नंबर वाला। सुझाव दिया 17 में, 17 से 19 में, लेकिन लागू हुआ 1986 में। बताओ साला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। हाँ, मैंने 26 39 साल बाद, 29 साल बाद लागू हुआ। 14 2025 हो गया, 39 हो गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में। 1987 और 1988। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सभी प्राथमिक विद्यालयों प्राथमिक में विद्यालय शिक्षा में के लिए। शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना। ठीक, एक एक शिक्षक शिक्षक वाले वाले विद्यालय में। विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना। ठीक, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना। गणित और विज्ञान ही बोला था, इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान देते थे गणित और विज्ञान पर। इंग्लिश ने बोला था। इंग्लिश ने पढ़ा। बताओ साला, ये शिक्षा नीति चौपट कर रखा है बिहार में। हैं? इंग्लिश जब बोलबे न किया है। 1987-88 में आया था ये। तब तो उसी जमाना का तो हम लोग हैं जी। हम लोग तो छठा क्लास से 6 क्लास में जो है इंग्लिश का बुक देखे, 5 या 6 में, 5 में देखे। वही दिक्कत, दुर्भाग्य यही चीज है ना। और तो इंग्लिश था नहीं था, 5 क्लास में इंग्लिश आया। तब नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है? छठी कक्षा में। अच्छा, छठा कक्षा में होता है नवोदय में। लक्ष्मण में एग्जाम दो, छठा में जाओ। नवोदय में पढ़वाएंगे बच्चे हैं। नवोदय का एग्जाम हमने दिया। पास हुआ था। रिजल्ट में पता चलता है कि रिजल्ट कब आलो नहीं आलो नहीं तो पहले पहले नहीं पता चलता था, अब पता चल जाएगा सरकारी रिजल्ट। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? छठी कक्षा में। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बी, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है, जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। 30,000, बाप रे, बहुत है। 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया, बहुत लोकप्रिय शिक्षण संस्थान। इसमें पढ़ाएंगे थोड़ा सा हम लोग बच्चे को। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड मुक्त में। विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मुक्त विश्वविद्यालय। हम्म, मुक्त यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? हेराल्ड विल्सन। हैरैग लोग भी। हेराल्ड विल्सन। हम्म, यानी अपने ही हराया हुआ है, हरा गया है, हम्म, मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया, हरा गया। हेराल्ड विल्सन। भारत के प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? खुला विश्वविद्यालय अन्नामलाई में। अन्नामलाई में हुआ है जी, तमिलनाडु तरफ। ओपन ओपन यूनिवर्सिटी ना। प्रथम खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जब इसमें इंटरफेयर कर गया। 1985। 1985। हम्म, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में। हम्म, 1985 में स्थापना होता है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा, हैदराबाद। ना? कौन कुरैशी भारतीय है जी हैदराबाद का? हम्म? कौन कुरैशी है हैदराबाद का? वो थी मुस्लिम
IMM का वो क्या नाम है, बोल रहे हैं हम उसका। अरे मुस्लिमा जो है वो क्या नाम है उसका। AIMIM। हाँ कौन है वो। असुद्दीन ओवैसी। असुद्दीन वहीं का तो है, हैदराबाद का। के बाद आई है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। इज्जत नगर। इज्जत नगर। हम्म। इज्जत नगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। पशु को इज्जत से इज्जत रखो। नगर। पशु सबको इज्जत से रखो भाई। भारतीय इज्जत सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है। कोलकाता। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। कोलकाता। कोलकाता में है। हम्म। तो भाई कोलकाता थोड़ा। भारतीय खनन विद्यालय ISM धनबाद में है। धनबाद में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खनन धनबाद। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कुल संख्या कितनी है। 19। मात्र 19 है। 19 तो है। बढ़ गया। 19 है। इसमें 19 दे रहा। अब बढ़ गया। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी। खड़गपुर। खड़गपुर। खड़गपुर खड़गपुर कहाँ है। पंजाब में है। खड़गपुर कहाँ है खड़गपुर। बंगाल में। बढ़िया, वहां तो खड़गपुर पहले वो भी तो था रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा वाला। साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है खड़गपुर। MS धोनी वहीं पे था। TT सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था खड़गपुर। अभी हो गया गोरखपुर। हाँ। TT था रे MS धोनी। हाँ। पढ़ा लिखा आदमी था जी। स्पोर्ट्स कोटा से TT बना था। अच्छा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम कॉलेज। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। उच्च स्थित है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस उच्च स्तरीय। ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है। हैदराबाद। हैदराबाद। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। OBC साहब के विश्व पास चले भारती जाओ। विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विश्व भारती। भारतीय होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती। जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो राष्ट्रपति बनने बाद में जामिया मिलिया की स्थापना की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। ये आता है सैडलर आयोग। सैंडलर 1917। सैडलर सैडलर आयोग 1970। 1917 1917। में। 1917। 1917 1917। में सैडलर आयोग है। हम्म। गांधी जी 1915 में आए। 2 साल के बाद सैडलर आयोग है। हम्म। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई। कोठारी में क्या हुआ था। कोठा में क्या हुआ था। शिक्षा के बारे में। हाँ, कोठा के घर में शिक्षा कर रहा था। 1964 66। 1964 और 66 में कोठारी कमीशन आता है। हम्म। स्थापना की गई थी कोठारी में 64 से 66। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की। त्रिभाषा सूत्र 3 गो भाषा होगा इसमें। कौन कौन भाषा 3 था। हिंदी इंग्लिश और कोई होगा वो। कोठारी समिति था ना त्रिभाषा सूत्र। शिक्षा से जो भी होगा कोठारी होगा।